मेरे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे लेट्स लर्न टुगेदर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ एज यूजुअल। कल जो मैंने अपलोड किया था जो वीडियो, उस पर बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी कम हैं। मतलब मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि मैं यूट्यूब का अर्जुन कपूर बन चुका हूँ, जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता। मेरी यूट्यूब के वीडियोस देख के ना, मतलब कभी कभी ऐसा लग रहा है कि जो यूट्यूब के बॉट्स हैं वो भी मेरे वीडियोस देख के बोलते कि छोड़ यार, जाने देते हैं, फिर कभी देखेंगे। मेरा चैनल और मेरे टिंडर प्रोफाइल में कॉमन सिमिलैरिटी आ गई है। दोनों में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, पर व्यूज़ रिजल्ट्स मैचेस टोटली ज़ीरो। कोई बात नहीं, पर ये क्या कर दिया, मैंने खुद को ही रोस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, डेस्परेशन में आके लोग कभी कभी कुछ भी कर जाते हैं। पर क्या आप भी डेस्परेशन में आके कोई एक ऐसा स्टेप तो नहीं उठा रहे जिससे आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो आगे जाके? आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेंटिंग वर्सेस बाइंग। मतलब हमें घर खरीदना चाहिए या फिर जिंदगी भर बेशर्मों की तरह रेंट में रहना चाहिए। ये क्या बोल दिया मैंने, रेंट पे रहने वाले बेशर्म नहीं होते। आई टेक माई वर्ड्स बैक। एनीवेज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे रहना चाहिए? तो आइए हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो बिना कोई वक्त बर्बाद किए। तो सबसे पहले एक कॉमन क्राइटेरिया सेट करते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, क्योंकि भाई उसके नीचे तुम घर क्या खरीदोगे? खुद के लिए तो तुम एक बाइक नहीं खरीद पाओगे। 50,000 के नीचे कमा रहे हो तो खाओगे क्या, नहाओगे क्या, निचोड़ोगे क्या? और 50,000 भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है। एक मीडियम इनकम है मिडिल क्लास के लिए, जो काफ़ी कम लोगों की है यहाँ तक। तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 है और उसके अंदर आपने इमोशंस में आके एक घर खरीद लिया। आजू बाजू में देख रहे हो कि सब लोग घर खरीद रहे हैं, सेल्फी डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे भी करना है। और आपने एक घर खरीद लिया जिसमें 50 की सैलरी में से 30 आपकी ईएमआई जा रही है। और खाली 30 ईएमआई में ही नहीं जाएगी, ठीक है, मेंटेनेंस होगा, घर के खर्चे होंगे, आपके दूसरे खर्चे होंगे। बचाओगे क्या? मतलब ये तो ऐसा हो गया आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जितना आप कमा नहीं रहे हो उससे ज़्यादा आप उड़ा रहे हो। आपको मतलब लिटरली ऐसा लगेगा कि इन्वेस्टमेंट तो मेरा 35 लाख का था, लॉस मेरा 36 लाख का कैसे हो गया। मंथ एंड में ऐसा ही लगेगा। या अगर 50,000 की सैलरी पे आप 35 लाख का फ्लैट लेने जाओगे तो वेल्थ क्रिएशन तो दूर की बात है, आप कुछ बचा ही नहीं पाओगे। क्रिएट करोगे ज़रूर, डेफिनेटली क्रिएट करोगे आप, बट अपने लिए वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे, एक पावर्टी ड्रिवन लाइफ क्रिएट करोगे जब आप अपने फिनेंसेस को ठीक से मैनेज नहीं करोगे। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम लोग वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, अगर वही 30,000, मैं जानता हूँ ये बहुत सारे फिनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने आपको बोला होगा जो मैं आपको अभी कहने जा रहा हूँ, पर इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वही 30,000 महीने का आप जो ईएमआई में दे रहे हो, अगर उसी का आप एसआईपी करो 12% के हिसाब से, अगर आप 25 साल का लोन लोगे, 25 साल का ईएमआई भरोगे, वही 25 साल का एसआईपी करके देख लो ना, कंपाउंडेड क्या वैल्यू आएगी। जाके खुद देखो एसआईपी कैलकुलेटर पे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप रियलाइज करो कि ये एक स्टेप उठाने से आपको कितना बड़ा एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा आपकी जर्नी में, आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। क्योंकि उसके बाद जब आप रिटायर हो गए तब आपको सिर्फ होल ही दिखेगा, ब्लैक होल दिखेगा आई मीन। और सेविंग्स तो कुछ होगी ही नहीं, सब बैंक ले जा चुका होगा ईएमआई के नाम पे। ठीक है, देखिए, रेंट में रहने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो पैसों को सेविंग कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, रेंट पे रहिए। अगर आप घर खरीदोगे तो आपके 30-35 हज़ार का ईएमआई आएगा, पर अगर आप रेंट पे रहोगे तो वही 7-8 हज़ार में रह लोगे। बाकी हुई जो बाकी जी अमाउंट है वो आप अपने लाइफ के ऊपर, अपने चिल्ड्रन को एक बेटर लाइफ देने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पर अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या बोल रहा है ये आदमी। हाँ, ये मैं ही बोल रहा हूँ। खैर, कुछ लोग कहेंगे कि यार
सब लोग बोलते हैं रेंटिंग करो बाइंग करो, रेंटिंग करो बाइंग करो। निखिल कामत, जीरोदा का ओनर, जिसने जीरोदा को फाउंड किया था, वो बंदा जिंदगी भर बोलता रहा रेंट पे रहो रेंट पे रहो, और एंड में जाके उसने खुद घर खरीद लिया। ये बंदा हमें क्या बोल रहा है कि रेंट पे रहो। हिपोक्रेसी की सीमा होती है, ये हिपोक्रिटिकल बातें कर रहा है मेरे साथ। तो भाई मेरे, सबसे पहले आप अपने आप को निखिल कामत से कंपेयर मत करो, क्योंकि वो बंदा साल के 150 करोड़ कमाता है। अगर 150 करोड़ में से 10 करोड़ का घर भी खरीद लिया तो फिर उसके पास अगले साल फिर से 150 करोड़ आ जाएंगे। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे बताओ मुझे। मुश्किल से तुम 50,000 कमा रहे हो, 30,000 तुमने उधर उड़ा दिए, कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास। काहे की वेल्थ क्रिएशन? रेंट पे रहो सुकून से। पर ये तो फिलहाल हो गई बातें रेंट वेंट पे रहने की। पर फिनेंशियल प्लानिंग, फिनेंशियल रूल्स, इन सब से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक चीज़ जिसे कहते हैं मन की शांति। अब देखिए, आजकल एक नॉर्मल सा ट्रेंड है कि ये जो हम लोग अगर रेंट पे रहते हैं तो जो हमारे लैंडलॉर्ड है, ठीक है, वो आपका आधा से ज़्यादा डिपॉजिट खा जाते हैं। ठीक है, आप सुकून से रह नहीं पाते। कभी कभी हर 1-2 साल में आपको घर चेंज करना होता है, आपके बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है, नेबरहुड पे इफेक्ट पड़ता है, आप ब्रिंगिंग पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप बार बार एक एनवायरनमेंट छोड़ के जाते जा रहे हो। आप डिपॉजिट देते हो, मतलब लैंडलॉर्ड की हालत ऐसी हो गई है ना कि जब तक पूरा का पूरा पैसा लेंगे नहीं, आपको घर की चाबी देंगे नहीं। और जब डिपॉजिट लौटाने की बारी आती है, 2 महीना 3 महीना लटका देते हैं, और उसमें भी आधा डिपॉजिट तो काट ही लेते हैं। पर अगर आप होम लोन लेते हैं, ठीक है, तो बैंक से आपकी सैलरी की ईएमआई कटेगी। मान लीजिए अगर आप 50 कमा रहे हैं, 25,000 की आपकी ईएमआई कट जाएगी। मतलब आपको लिटरली ऐसी फीलिंग आएगी, अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो, जो ईएमआई भरोगे, सब कुछ भरोगे मन की शांति के लिए। देखिए, मन की शांति से बड़ा कुछ नहीं होता। आप वेल्थ बना के क्या करोगे जब जिंदगी भर दिमाग खराब करके रहोगे, बीमारियों के साथ रहोगे? क्योंकि साइंटिफिक प्रूवन है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे तो वो बीमारियों का घर है। 60 साल की उम्र में 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बना के क्या करोगे तुम, जब आगे तुम जियोगे ही नहीं। समझ रहे हो? पर अगर आपने इमोशंस में आके घर खरीदा, बैंक से आपकी ईएमआई जा रही है, मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि आपको लिटरली फीलिंग आएगी कि आपकी वाइफ को एक सौतन मिल गई है। यस, ऐसा लगेगा कि आपकी सारी की सारी सेविंग्स वो बैंक ईएमआई के बतौर उठा के लेके जा रही है, कुछ बच ही नहीं रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सैलरी आपके पास आ तो रही है, आपकी क्रश की तरह आ रही है, आपको हाय बोल रही है और बैंक के साथ निकल जा रही है, और आप बस बैठ के देखते रह जा रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ, मतलब छोड़ो यार, मैं आपको और ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। पर करें तो क्या करें? बहुत ही आसान सी बात है। देखिए, सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाओ। अगर 50,000 कमा रहे हो, कम से कम 1 लाख तक आ जाओ, ठीक है। और मैं मानता हूं कि घर खरीदना है, ठीक है, बट 25 साल के चेन में बंधना या वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप घर खरीदते हो और 25 साल का ईएमआई लेते हो, तो घर आप खुद के लिए नहीं खरीद रहे हो, आप बैंक के लिए भी खरीद रहे हो। क्योंकि 40 लाख का घर लोगे तो 56 लाख आप इंटरेस्ट भर दोगे। हो गया ना, एक घर आपके लिए और एक घर बैंक के लिए इन 25 सालों की ड्यूरेशन में। तो देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सबसे पहले आप क्या करें, लाख रुपए पहले तो अपनी सैलरी बढ़ाओ, लाख रुपए तक पहुंचो, ठीक है, और 10 साल एसआईपी करो। एकदम अग्रेसिव सेविंग करो। 1 लाख कमा रहे हो, 70,000 की एसआईपी करो। समझ रहे हो आप? 70,000 की एसआईपी करो। 30,000, क्योंकि देखो, अगर आप घर ले लोगे, गरीबों की जिंदगी तो आप ऐसे भी जीने वाले हो, तो ऐसे जी लो, ठीक है। 70,000 की एसआईपी करो और 10 साल तक करते रहो। 70,000 इंटू 12, 8,40,000 इंटू 10 ईयर्स, 84 लाख तो कैश हो गया। 84 लाख तो सिर्फ कैश हो गया मेरे भाई। अगर आप उसे इन्वेस्ट करोगे तो देख लो उसकी वैल्यू कितनी होती है। ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जाके एसआईपी कैलकुलेटर में देखो, क्योंकि पिछली बार मैं आपको शॉक देना चाहता था, इस बार मैं आपको हैप्पीनेस दूंगा। जाइए एसआईपी कैलकुलेटर पे देखिए कि मैंने के 70,000 बचा रहे हो तो 10 साल में उसकी वैल्यू कितनी हो गई। भाई फिर तो आप घर आराम से खरीद लोगे, बड़े सुकून से, बड़े शांति से। समझ रहे हैं? पर उसके बाद भी मेक श्योर कि आपकी जो ईएमआई है आपकी सैलरी के 40% के ऊपर ना हो, और जितना ज़्यादा हो सके आप प्री पे कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर की ईएमआई, अगर आप लाख रुपया कमा रहे हो, 40,000 ईएमआई आती है, ठीक है, तो आप क्या कह रहे,
60 लाख है, 40 ईएमआई में जा रही है, आप 25,000 अपने खर्चे के लिए रख लो, चलो 30,000 और खर्चे के लिए रख लो। मैंने कहा 30,000 तो बचाओगे, तो क्या करो, हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा भर दो। इससे क्या फायदा होगा, आपका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। जो अब 25 साल है ना, 25 साल का ड्यूरेशन कम होता जाएगा। समझ रहे हैं? एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप प्रीपे करें ना, ईएमआई का अमाउंट कम मत कराना, आप अपना ड्यूरेशन कम कराना, क्योंकि उसमें सेविंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो बस पहले बचाओ, उसके बाद घर खरीदो। क्या पता आपको उतना ईएमआई भी भरने की ना जरूरत पड़े। पैसा कमाओ, अग्रेसिव इन्वेस्टिंग करो, 10-12 साल रुक जाओ, बाद में 10 साल में क्या होगा, आपका 35 लाख का घर 70 लाख में हो जाएगा। ठीक है, बट देखो सामने आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, घर खरीदना है खरीदो, मन की शांति से बड़ा कुछ नहीं है। भाड़ में गए सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर जो आपको बोलते हैं रेंट करो रेंट करो रेंट करो। ठीक है, मन की शांति और मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। सम पर्सनल चॉइसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, तब तक के लिए अब हम लोग चलते हैं, कल हम लोग बात करेंगे फिर से किसी और एक टॉपिक पे। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड भाई देख लो थोड़ा, मतलब सीरियसली मुझे मेरा अकाउंट देख के शर्म आ रही है कि इतने कम व्यूज कैसे आ गए। मैं यूट्यूब का अर्जुन कपूर नहीं बनना चाहता हूं। सो गाइस प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।